राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में विदाई सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर जिला स्थानांतरण के उपरांत राजकीय कन्या मध्य विद्यालय बरकट्ठा के सहायक शिक्षक अशोक विश्वकर्मा को सम्मान समारोह के बाद विद्यालय परिवार के द्वारा विदाई किया गया, जिसमें विश्वकर्मा इस विद्यालय में 5 साल सेवा दिए, जिनका सेवा विद्यालय के प्रति निष्ठावान रहा, जो विद्यालय में सेवा के साथ प्रखंड से राज्य तक मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य भी किए, जो काफ़ी सराहनीय रहा। विश्वकर्मा को बच्चों के प्रति काफ़ी लगाव था। विद्यालय के हर गतिविधि में काफ़ी रोचक रूप से भाग लेते थे, जिससे बच्चे काफ़ी उत्साह से सीखते थे। इस विदाई समारोह में विद्यालय के प्रधानाध्यापक महेश प्रसाद चौधरी ने कहा कि विश्वकर्मा विद्यालय के हर गतिविधि में काफ़ी लगनपूर्वक कार्य करके विद्यालय को आगे बढ़ाने का कार्य किए हैं, जो काफ़ी सराहनीय रहा है। मुझे आशा है कि विश्वकर्मा जहाँ भी गए वहाँ भी इस प्रकार शिक्षा देने का कार्य करेंगे। इस विदाई समारोह में विद्यालय के प्रधानाध्यापक महेश प्रसाद चौधरी, कौलेश्वर महतो, कीर्तन चंद्र बराट, सुंदर तुरी, सहदेव नायक, सुखदेव प्रसाद, अनिल कुमार, मोनिका देवी, रुक्मणी देवी, अंजू देवी एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयोजिका के अलावे रसोइया तथा ग्रामीण उपस्थित थे। आज ये विदाई समारोह के मुख्य अतिथि श्री विश्वकर्मा जी, उनके साथ आए सुरेश यादव जी, हमारे विद्यालय के शिक्षक आए, रसोइया एवं छात्र छात्राएं, बहुत बोलना मैं नहीं चाहता हूँ। एक शब्द में मैं बताना चाहता हूँ इनके बारे में कि प्रधानाध्यापक बनने के लिए बहुत सारा क्वालिटी का जरूरत पड़ता है, बहुत सारा क्वालिटी। और हमारे विद्यालय में मात्र एक अशोक विश्वकर्मा ऐसे शिक्षक थे जिनको हम आंख बंद करके कभी भी हम प्रभाव दे सकते हैं। एक भी इनमें एक भी डिमेरिट नहीं। जानकारी का हो, पढ़ाने का हो, समाज को लेकर चलने का हो, बच्चों को लेकर चलने का हो, किसी भी काम को कैसे रूप दिया जाए, कैसे सफल होगा, या हेडमास्टर क्या चाहते हैं, कभी भी हम इनको नहीं बोलते कैसे कीजिए वैसे कीजिए, लेकिन हेडमास्टर क्या चाह रहे हैं मेरी मन की बात को रीड कर लेते थे और काम को उसी रूप में रख देते। तो जो भी है, मैं एक लाइन में सारा व्याख्यान कर दिया। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अशोक सर जहाँ भी रहेंगे हमको पूरी विश्वास है कि आप उसी लगन से काम करेंगे, क्योंकि आपका खून ही वही है। आप चाह लीजिएगा कि हम अपने काम में चोरी करें या ना करें, वो आपसे संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए आप जहाँ भी गए हैं वो स्कूल बहुत भाग्यशाली है कि जो आप वहाँ गए हैं। मैं एक बार घर में सोच रहा था कि मैं उस स्कूल में जरूर जाऊंगा जहां अशोक सर गए। निश्चित तौर पर वो विद्यालय भाग्यशाली है और मैं जरूर जाऊंगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इसके बाद उनके साथ आए उनके प्रिय दोस्त से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना दोस्त रखें। आदरणीय आज राष्ट्रीय कन्या मध्य विद्यालय के प्राध्यापक श्री महेश प्रसाद चौधरी जी, कौलेश्वर सर, कीर्तन सर, सहदेव सर, सुंदर सर और विद्यालय की
बहुत ही अहम रोल रखने वाली शिक्षा बैंक तो पीछे जाके इमोशनल हो रही है। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया का एक करतूत है, चाहे बेटी की विदाई हो या हम शिक्षकों की स्थानांतरण हो या सेवानिवृत्ति हो, यह एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत हम लोग को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आना जाना एक प्रक्रिया है। अब दो शब्द मैं अपने छोटे भाई अशोक के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं बराबर मैं सर तो अशोक को कहता ही हूँ, सर है ही, लेकिन इनकी बहुत बचपन स्थिति से इनकी जीवनी बताना चाह रहा हूँ बच्चों। यदि आप सुनना चाहेंगे तो दो शब्द हम लेंगे, सुनना चाहेंगे आप लोग? 2002 में जब मैं ग्रेजुएशन किया, बीए किया, तो सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया और मैं सरिया के बाजार में ट्यूशन पढ़ाया करता था जैसे बच्चों के हाल बच्चों को। तो हमने सोचा कि हम भी कहीं पारा टीचर के रूप में कहीं योगदान ले लेंगे। तो सरिया से नजदीक 5 किलोमीटर दूर था इनका पैतृक गांव, अशोक जी का पैतृक गांव उपाड़ी। मुझे वहाँ साइकिल से जाने में बहुत सुविधा होती। वहाँ के जन कुछ लोग बहुत गणमान्य व्यक्ति सरिया में काम भी करते थे, कारपेंटर का उन लोग का दुकान भी रहता था। उन लोगों के बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाया करते थे। तो जो प्रोटोकॉल था वो प्रोटोकॉल लेके उस गांव में मैंने गया और ये अशोक जैसा छोटा भाई मुझे मिला, 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। हमने गांव के छोटे छोटे 20 बच्चों का हमने सर्वे किया और अशोक भाई ने मुझे बहुत मदद किया। सर का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि लिख करके हमको दिया। मैंने उस प्रतिवेदन को प्रखंड शिक्षा कार्यालय बगोदर में मैंने दिया। वहाँ एक सर्व शिक्षा अभियान के तहत अभियान विद्यालय, क्योंकि वो गांव था राजस्व गांव, वहाँ अभियान विद्यालय खोलने की स्वीकृति मिल गई। अब स्वीकृति मिल गई तो वहाँ एक शिक्षक की जरूरत हो गई और शिक्षक की जरूरत थी तो मुझे लालच था कि मैं वहाँ शिक्षक के रूप में वहाँ काम दूंगा, शिक्षा काम करूंगा, शिक्षक रूप में काम करूंगा। तो वहाँ के लोगों ने मुझे शिक्षक के रूप में चयन कर दिए, लेकिन नियम यह था कि स्थानीय वहाँ से मेरा गांव कम से कम 20-22 किलोमीटर दूर था। वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि ने विरोध किया, वहाँ कंपटीशन की स्थिति आई। नागदेव यादव बीओ साहब वहाँ पर गए और हमने और एक कंपटीशन अशोक यादव नाम में लड़का में कंपटीशन किया गया। तो वो अशोक यादव हार गए, मैं जीत गया। लेकिन प्रोटोकॉल था स्थानीय रहने का। वहाँ के जनप्रतिनिधि हमको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बैकडोर से कर रहे थे।